हेलो माय डियर स्टूडेंट, कल हमने किसकी बात की थी? किन सवालों की? मोल प्रभाज की। आज किसके सवाल पढ़ने वाले हैं? पराशर दाब के। पराशर दाब का यूपी बोर्ड में 3 नंबर का 100 में 100% सवाल आता है। तो देखिएगा, पराशर दाब के लोग बोलते हैं कि बहुत कठिन सवाल होते हैं। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक से बताता हूं सवाल। मैं आपको पहले भी कहा था कि केमिस्ट्री का कोई भी सवाल लगाना है तो सबसे मेन चीज क्या होती है कि भाई उसका सूत्र पता करना, कि जो सवाल पेपर में आए उसमें सूत्र कौन सा लगना है। मेन बात होती है सूत्र का पता करना। भाई सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र जब क्लियर होगा तभी आपको सवाल आएगा। इसलिए केमिस्ट्री का कोई भी सवाल लगाने से पहले सबसे पहले क्या क्लियर कीजिए, सूत्र कौन सा सूत्र उसमें लगना है। चलिए देखिए, ट्रिक बताता हूं सूत्र की। नंबर 1, पराशर दाब पाई बराबर W अपन mv इंटू एस टी, जहां S बराबर 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स डिग्री इनवर्स। एस का मान फिक्स है, बिलियन स्थिरांक है। एक सूत्र अगला, समपराशरी का कोई भी सवाल आ जाए क्या फिक्स है, आगे कुछ लिखेंगे बताऊंगा, कि मोलर सांद्रता बराबर की मोलर सांद्रता W1 अपान M1V1 बराबर W2 अपान M2V2। कुछ ट्रिक देखिए, जैसे सांद्रता ज्ञात करने तो S बराबर W अपान V के होता है। ओके, W अपान V क्या में चेंज कर देंगे, S में, सांद्रता ज्ञात करने के लिए। चौथा, यदि प्रतिशत लगा हो तो V क्या मानेंगे, 0.1 लीटर, और यदि प्रति लीटर दिया हो तो V बराबर 1 लीटर। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र करना है। पूरे सवाल में कहीं भी पराशर दाब लिखा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। पूरे सवाल में कहीं भी समपराशरी दिया तो ये सूत्र अप्लाई होगा। क्या ज्ञात करना है वो बात की बात, क्या दिया है वो बात की बात, लेकिन पराशर दाब कहीं भी लिखा तो ये सूत्र, समपराशरी कहीं लिखा तो ये सूत्र। जैसे देखिए, लगाते हैं क्वेश्चन, देखिएगा, जैसे देखिएगा ध्यान से, 17 डिग्री सेल्सियस पर सुक्रोज के 1.75 ग्राम को 150 ml जल में विलय किया गया। पराशरण दाब की गणना कीजिए। तो देखिएगा, यदि पहले क्या मैंने क्या कहा था, सबसे पहला काम क्या होता है, सवाल को पढ़ना है। सवाल कोई ना कोई एक ऐसा शब्द दिया गया होगा जिससे सूत्र का पता लगेगा। तो क्या दिया गया है इस सवाल में, पराशरण दाब। क्या दिया गया है, पराशरण दाब। यदि पूरे सवाल में कहीं भी पराशरण दाब लिखा है, सूत्र क्या लगेगा, पाई बराबर W अपान mv इंटू एस टी। फिक्स हो गया, पहला काम सूत्र, मेन सूत्र, सूत्र क्लियर हो गया, सवाल कहीं नहीं जाएगा। तो क्या ज्ञात करना है, पराशरण दाब अर्थात पाई का मान ज्ञात करना है, बाकी सबका मान दिया गया होगा। चलिए पढ़ते हैं कितना कितना दिया गया है। 17 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस मतलब टी फॉर टेम्परेचर, टी दिया गया। तो आप डिग्री सेल्सियस में तो क्या करेंगे, इसे केल्विन चेंज करेंगे, और केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे।
केल्विन में तो अच्छी बात नहीं है, और डिग्री सेल्सियस में था तो क्या करना है, 273 जोड़ देना है। ध्यान दीजिएगा, तो आपको डिग्री सेल्सियस के केल्विन में बदलने के लिए क्या जोड़ते हैं, 273, तो कितना हो जाएगा, 290 केल्विन। आगे बढ़ते 1.75 ग्राम, ग्राम वेट डब्ल्यू, 150 ml वी दिया है। पीछे पड़ चुके मोलर सवाल, मोलरता में, आयतन लीटर में तो अच्छी बात नहीं है, तो क्या करते थे, 1000 से भाग, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा, 15/100 लीटर, चेंज हो गया। आगे पढ़िए, क्या कुछ दिया नहीं दिया, क्या क्या मिल गया, डब्ल्यू का मान मिल गया, वी का मान और टी का मान, क्या बचा, एम बचा। तो एम क्या है, अणुभार, मैंने कल भी कहा था फिक्स होता है, अणुभार फिक्स होता है अपने आप। क्या कहा, सुक्रोज का भार कितना होता है, 342। एस का मान बचा, एस की वैल्यू मैंने अभी पढ़ाई, पेपर में दे और चाहे न दे, एस की वैल्यू फिक्स होती है 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स डिग्री इनवर्स। ओके, देखिए अब रखिए आप लोग, पाई बराबर डब्ल्यू कितना है 1.75, एम कितना है 342, वी कितना है 15/100, 100 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, गुणे एस कितना है 0.0821, ओके, गुणे टी कितना है 290। ठीक है, जैसे आपको 1.82 तक 821 ना रखिए, नहीं मन है, सवाल थोड़ा इजी हो जाता है, पूरी वैल्यू 821 होती है, लेकिन हम 82 तक भी रख सकते हैं, 3 अंक तक, तब भी सवाल सही रहेगा, काटने में आपको आसानी रहेगी। दशमलव कितने अंक बाद, 2 अंक बाद से कैंसिल। ओके, तो पाई बराबर 175 गुणे 0.082 गुणे 290 बटे 342 गुणे 15, दशमलव हटाओगे, गुणा भाग करोगे, आंसर क्या जाएगा 0.81 एटीएम। सबसे पहले काम क्या सीखा आपने कि परासरण दाब का कोई भी सवाल आ जाए, सूत्र फिक्स, और भार कभी देकर के नहीं आता, स्वयं की वैल्यू पता होनी चाहिए। एस का मान फिक्स होता है, दे तो चाहे दे अच्छी बात, ना दे तो अच्छी बात। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट सवाल, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए ले लिया, देखिए अगला देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस पर 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। हल देखिए, सवाल ने क्या कहा, परासरण दाब कहा, सूत्र क्या हो जाएगा फिक्स, सूत्र क्या लगेगा, पाई बराबर डब्ल्यू अपान एमवी इंटू एस टी, सूत्र कन्फर्म, परासरण दाब कहते हैं, सूत्र कन्फर्म। क्या ज्ञात करना है, परासरण दाब, पाई का मान ज्ञात करना है, बाकी सबके मान दिए होने चाहिए। देखिएगा 27 डिग्री सेल्सियस ताप टी, टी बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, तो क्या करेंगे इसमें डिग्री सेल्सियस तो क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे और ले केल्विन, तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो गया। 2% यूरिया, परसेंट का मतलब 100 ग्राम में कितने दिए, 2 ग्राम यूरिया दिए। ओके, फिर देखिए आगे कुछ नहीं दिया गया, क्या क्या मिला, टी मिला और डब्ल्यू मिला, बचा क्या क्या एम वी एस, तो एम क्या हो जाएगा इसका, क्या बोला यूरिया, लिखा चुका था सुक्रोज का, यूरिया का, जल का, ग्लूकोज का भार फिक्स होता है, कितना होता है यूरिया का 60, क्या बचा वी बचा, यहां पे लिखाया यदि कसरत लगा होगा तो वी कितना होता है 0.1 लीटर। एस बचा, एस का मान क्या होता है
0.082 1 रखिए, रख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं रखिए तब भी सही है। मात्रक ये लिखा हुआ है, वैल्यू पुटअप कराइए। W कितना है 2, N कितना है 60, V कितना है 0.1, S कितना है 0.082, T कितना है 300। दशमलव कितने अंक बाद है 3 अंक बाद। यहां कितने अंक बाद है 1 अंक बाद। 1 2 3 0, 1 2 3 0, 2 1 कम 2 2 3 6, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या बचा पाई बराबर 82 ATM। पाई का मात्रा क्या होता है पराशर दाब ATM, ध्यान देना है, पराशर दाब ATM होना चाहिए, नहीं है तो बदलेंगे, कैसे बदलेंगे सिखाऊंगा। प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट देखिए सवाल, अगला देखिए, एक कार्बनिक पदार्थ अणुभार 342 के 1% जलीय विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब 546.7 mm है, मिलीमीटर। पाया गया विलयन स्थिरांक की गणना कीजिए। हल देखिए, पहले क्या लगाते, सबसे पहला काम क्या, सूत्र परासरण दाब देखिए दिया गया, परासरण दाब जब कहेगा तभी ये सूत्र अप्लाई होगा, वरना सूत्र अप्लाई नहीं होगा। पाई बराबर W अपान mv इंटू ST, सूत्र कंफर्म हुआ है। निकालना क्या है हमको, विलयन स्थिरांक अर्थात S का मान ज्ञात करना है। अब S का छोड़ के बाकी सब मान चाहिए, दिए गए होंगे। अणुभार देखिए दिए गए, अणुभार क्या लिखते हैं M से 342, 1% ग्राम भार दिया गया, 100 में 1 ग्राम, परसेंट लगा है तो V का मान फिक्स हो गया 0.1, 3 मान हो गए। S का मान फिक्स है, वो X निकालना है बार। T कितना दिए देखिए 27 डिग्री सेल्सियस, क्या करेंगे इसमें 273 जोड़ देंगे 300 केल्विन। अब क्या बचा, तो दिया गया देखिए, एक ATM बराबर क्या होता है 760 mm। ओके, परासरण दाब पाई बराबर कितना दिया गया है 506.7 mm। परासरण दाब टाइम होता है ATM में, तो mm से ATM बनाना तो क्या करेंगे 760 से भाग, इसमें क्या कर दीजिए 760 से भाग, चेंज कैम हो गया ATM, बस रख दीजिए आंसर आ जाएगा। पाई के पाई का मान रखिए, W के स्थान पर W का मान रखिए, M के स्थान पर M का मान, V के स्थान पर V का मान, S ज्ञात करना है, T के स्थान पर T का मान। कभी भी S का मान ज्ञात करना हो तो वैल्यू पुटअप कराने के बाद बुरा बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि S क्या है विलयन स्थिरांक, यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका मान फिक्स होता है, तो मान रखने के बाद सीधे आंसर लिख देना। S का मान क्या होता है 0.082 लीटर ATM मोल इनवर्स डिग्री इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, कभी भी S की वैल्यू फाइंड करनी हो तो बुरा भाग करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे क्या करना है आपको, मान रखने के बाद सीधे आपको आंसर लिख देना है। कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है तो फिक्स होता है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए सवाल अगला,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% सुक्रोज विलियन 0.877% यूरिया विलियन के साथ समपरास री है, यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। क्या कहा इसमें? समपरासरी। समपरासरी कहते हैं ये सूत्र आपका फिक्स है। क्या फिक्स है देखिएगा, इतना करके आप बड़े बेटे केमिस्ट्री में सबसे पहला काम करा सूत्र, समपरासरी का सूत्र फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया? कि मोलर सांद्रता बराबर की मोलर सांद्रता W1/M1V1 बराबर W2/M2V2। समपरासरी कहते ही कि मोलर सांद्रता बराबर की मोलर सांद्रता W1/M1V1 बराबर W2/M2V2। सूत्र फिक्स। इस सूत्र को लिखने के बाद जो पहले देगा वो पहले सूत्र, जो बाद में देगा वो दूसरे सूत्र। पहले क्या दिया गया? कंपाउंड सुक्रोज, फिर क्या दिया गया? यूरिया। जो पहले देगा वो पहले, जो बाद में देगा वो बाद में। तो सूत्र W1/M1 किसका सूत्र है? ये सुक्रोज का। W2/M2V2 किसका सूत्र है? ये यूरिया का। ध्यान दीजिएगा, समपरासरी लिखते हैं की मोलर सांद्रता बराबर की मोलर सांद्रता W1/M1 बराबर W2/M2V2। जो पहले देगा वो पहले, जो बाद में देगा वो बाद में। ओके, इसके बाद तत्काल क्या देखना है? ये सूत्र किसका बना? सुक्रोज का। ये किसका बना? यूरिया का। कि तो सुक्रोज में मान ज्ञात करना हो कि तो यूरिया में। तो ये देखना है किसका मान ज्ञात करना है? यूरिया का अणुभार ज्ञात करना है। तो यूरिया कहां है? ये यूरिया का सूत्र। क्या ज्ञात करना है? अणुभार। तो अणुभार कैसे लिखते हैं? M से। और अब M2 ज्ञात करना है। सुक्रोज हो गया, इसमें कहेगा सुक्रोज की यूरिया का। यूरिया कहा? तो ये यूरिया का सूत्र। क्या ज्ञात करना है? अणुभार। तब M2 ज्ञात करना है। अब M2 को छोड़ के बाकी सबके मान दिए गए होंगे। देखिए लिखते हैं 5% सुक्रोज, ये किसकी वैल्यू दी है? सुक्रोज की। तो रखिए 5% का मतलब 5 ग्राम, W के स्थान पर 5 ग्राम अपान सुक्रोज का। तो अणुभार भी फिक्स हो गया 342। प्रतिशत लगा तो आयतन कितना हो जाएगा? 0.1 बराबर में आइए 0.877%। परसेंट मतलब 100 ग्राम में इतना ये दिए W2 यूरिया बटे M2 ज्ञात करना है। परसेंट लगा तो V2 कितना हो गया? 0.1। तो M2 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए इससे से ये कैंसिल, 877 गुणे 342 बटे में 5। क्या करोगे? इन दोनों का गुणा करके 5 से भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा? 65.99। अर्थात क्या जाएगा? क्या लिख सकते हैं इसको? 60 लगभग। ओके, दैट्स क्लियर। ध्यान दीजिएगा, समपरासरी कहेगा की मोलर सांद्रता बराबर की मोलर सांद्रता। जो पहले देगा वो पहले, जो बाद में देगा वो बाद में। फिर क्या मैंने कहा? क्या ज्ञात करना है उसको टिक कर लीजिए, उसको छोड़ करके बाकी सबके मान आपको ढूंढने हैं। और दिमाग लगाओ जो सम्मान इसी में है, बस रखिए आंसर लीजिए। मेन केमिस्ट्री में सबसे पहले सूत्र, सूत्र को पता लगाना है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपके बेसिक्स में सूत्र है क्लियर हो रहे हैं। चैप्टर आएगा तो यही बात डिटेल से होगी, इन सूत्र आने चाहिए। ओके, अगला देखिए,
गन्ने की शक्कर का 5% विलयन पदार्थ एक्स के 1% विलयन से समपराशरी है। पदार्थ एक्स का अणुभार ज्ञात करें। क्या कहा सवाल में? समपराशरी। समपराशरी कहते ही क्या फिक्स हो जाता है सूत्र कि मोलर सांद्रता बराबर की मोलर सांद्रता W1/m1 बराबर W2/m2। जो पहले देगा वो पहले लिख दीजिए। पहले शक्कर दिए तो शक्कर, फिर क्या दिए? पदार्थ एक्स, तो पदार्थ एक्स लिख दीजिए। लिख दिया। इसमें मैंने क्या कहा? क्या टिक करना है? क्या ज्ञात करना? तो क्या कह रहा है? पदार्थ एक्स का अणुभार। तो पदार्थ, ये सूत्र किसका है? शक्कर का। ये किसका है? पदार्थ एक्स का। पदार्थ एक्स का अणुभार। पदार्थ एक्स का सूत्र कहां लिखा? ये लिखा। अणुभार ज्ञात करना। अणुभार कैसे लिखते हैं? एम से। m2 ज्ञात करना। सबके मान दिए गए, देखते जाइए, रखते जाइए। क्या बोला है? गन्ने की शक्कर। शक्कर क्या दिए? 5%। परसेंट मतलब 100 ग्राम में 5 ग्राम क्या दिए? शक्कर। अणुभार शक्कर फिक्स होता है 342। V1% लगा है 0.1, बगल में जाइए। 1% पदार्थ एक्स दिए 1 ग्राम। परसेंट लगा है तो 0.1, इससे से कैंसिल। M2 बराबर 342/5। 5 छका 30 केरी। 5 छका कितने जाएगा? 5 छका 30, 6 बार गया। 34 में 30 गए तो बचेगा कितना? बचेगा 34 में 30 गए 4, फिर 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 5 40 चलेगा 2, फिर 0, 5 को 20 और 68.4। ध्यान दीजिएगा। आज क्या सिखाया मैंने? पराशर दाब और समपराशरी। पराशर दाब कहेगा तो ये सूत्र, समपराशरी कहेगा तो ये सूत्र। और कभी भी एस का मान पूछे तो मान रखने के बाद हल करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप जाकर के मान रखना, सीधे आंसर लिख दीजिए, क्योंकि एस का एक कांस्टेंट वैल्यू फिक्स होता है। और क्या सीखा है? प्रतिशत लगा होगा तो V दशमलव फिक्स है। प्रति लीटर लिखा हो तो V क्या 1 लीटर फिक्स है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। आज क्या पढ़ा हमने? पराशर दाब और समपराशरी के सवाल। इनको ध्यान से पढ़िए और बुक लीजिए, क्वेश्चन बैंक लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको फार्मूले की प्रैक्टिस करा दी। सवाल है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यूपी बोर्ड में आने वाले इस बार 100 में 100%, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और 4 नंबर का सवाल आता है, इसे छोड़िए नहीं, लग जाइए, डट जाइए मिनट में। ओके बेटा, तो क्या है? इन सवालों को क्वेश्चन बैंक से निकालिए, नेट से निकाल लीजिए, कहीं से निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए। पराशर दाब का तो ये सूत्र और समपराशरी का है तो ये सूत्र। दो चीजों की आज प्रैक्टिस हो गई। किसकी हुई? पराशर दाब और समपराशरी। कल क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक चल क्या रहा है? बिलियन। तो कल हम बिलियन को क्या करेंगे? अगले वीडियो में फिनिश करेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? विद्युत स्थानिक श्रेणी। ओके बेटा, थैंक यू। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, इसलिए बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरा मनोबल बढ़ाता है, आगे और वीडियो बनाने के लिए और अच्छे से पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। ओके बेटा, थैंक यू।